नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और ऐसे में महाराष्ट्र में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों के बीच खींचतान जारी है। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने शनिवार को उनका साथ छोड़कर जाने वाले नेताओं को साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव बाद उनकी पार्टी में वापसी नहीं होगी। उद्धव ने शनिवार को कहा, किसी भी विश्वासघाती को पार्टी में एंट्री नहीं दी जाएगी। एक बार जब 1.5 महीने बाद वे जॉबलेस हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने उन नेताओं को विश्वासघाती बुलाते हैं जो 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में इसी साल नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच उद्धव का दावा है कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सत्ता से बाहर हो जाएगी। शिवसेना यूबीटी चीफ ने अपनी पार्टी की ओर से आयोजित जॉब फेयर आयोजित किया। इस कार्यक्रम में ठाकरे ने कहा कि राज्य की जनता बीजेपी और शिवसेना को विधानसभा चुनाव में उन्हें उनकी जगह दिखाएगी। 1.5 महीने में ये विश्वासघाती हमारे पास नौकरी के लिए आएंगे क्योंकि वे जॉबलेस हो जाएंगे। मैं चुनाव के बाद किसी भी विश्वासघाती को नौकरी नहीं देने वाला हूं। आगे शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद राज्य के संसाधनों की लूट का हिसाब लेगी। उधर पीएम नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह जहां भी किसी परियोजना की आधारशिला रखते हैं वह कभी पूरी नहीं होती है। महाराष्ट्र में 2022 में सरकार को गिराने के बाद कोई भी बड़ी परियोजना शुरू नहीं की गई है। आगे बीजेपी पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा हिंदुत्व ऐसा है जो लोगों को कुकिंग गैस देता है, जबकि बीजेपी का हिंदुत्व ऐसा है जो लोगों के घरों को जलाता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह की सियासत बनती हुई नजर आती है और ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मौजूदा शिंदे सरकार क्या एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष का पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।